उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति का कहर टूटा है। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में देर रात बादल फटने की खबर से हड़कंप मच गया है। धुरमा गांव और कुंतरी फाली इलाके में भारी तबाही मचाई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब तक कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं भारी बारिश और मलबे की वजह से 6 मकान पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मोक्ष नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। एसडीआरएफ की टीम सुबह सुबह नंदप्रयाग पहुंच गई है, जबकि एनडीआरएफ की टीम गोचर से रवाना कर दी गई है। मेडिकल टीमें और 108 एम्बुलेंस भी मौके पर भेजी जा चुकी हैं। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक कई लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। रात होने के चलते राहत कार्यों में मुश्किलें आई, लेकिन अब प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा है। प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नंदानगर की नगर पंचायत के कुंतरी फाली वार्ड में मलबा आने से 6 भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस वक्त चमोली, देहरादून और हरिद्वार जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। और क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार आपदाओं से उत्तराखंड के लोग परेशान हैं और कई लोग लापता हैं। और ये सहस्त्रधारा के बाद दूसरी खबर आ रही है कि आधी रात को ये बादल फटा है और जिससे भारी नुकसान हुआ है, कई लोग बह गए हैं। और इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित। सहस्त्रधारा के बाद अब ये खबर, कितने लोग लापता हैं? देखिए, उत्तराखंड में इस समय बारिश का कहर जारी है और अगर बात करें रात की, तो रात उत्तराखंड के चमोली में नंदानगर इलाके में एक बादल फटा है, जिसमें बादल फटने में धुरवा गांव पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है, जिसमें 7 लोग अभी लापता हैं, 2 को अभी बचाया गया है जी। और युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिलाधिकारी से बातचीत करके मामले के बारे में उन्होंने बातचीत की है, पूछा है। जिलाधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है कि अभी 7 लोग लापता है, 2 को बचा लिया गया है। अगर बात करें उत्तराखंड में बादल फटने की, तो अभी बीते 2 दिन पहले ही देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा था और तबाही का मंजर आप सभी लोगों ने देखा। उसके बाद में एक दिन छोड़ने के बाद में आज चमोली में रात को बादल फटा है, नंदानगर के धुरवा गांव, जो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है जी। मोहित, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सहस्त्रधारा के बाद ये खबर सामने आती है तो उत्तराखंड के लोग अभी कितनी दहशत में हैं लगातार हो रही इस आपदाओं से? देखिए, जिस तरह से सितंबर में बारिश का सितम लगातार उत्तराखंड वासियों को देखने को मिल रहा है और जगह जगह बादल फटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अगर इस साल की बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा बादल फटने की घटना चमोली में आई है जी। और चमोली में अगर स्थानीय युवाओं से बातचीत, जैसा कि स्थानीय लोगों से बातचीत हुई है, उन लोगों का कहना है कि बादल कब फट जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए लोग सहमे हुए हैं। रात भर अपने घरों में बैठ करके लोग अपने काट रहे हैं जी। और बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मोहित, उत्तराखंड इन आपदाओं से कैसे उभर पाएगा, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो उत्तराखंड सरकार का रेवेन्यू है उस पर भी असर पड़ रहा है। देखिए, अगर पर्यावरणविदों की माने तो उनका कहना है कि अगर हम लोग पर्यावरण संरक्षण की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो हो सकता है कि हम आपदाओं से बचे रहें। और इसमें सबसे मुख्य कारण जो है वो उत्तराखंड की नदियों का मात्रा से ज्यादा दोहन करना बताया जा रहा है। जो नदियों का सीना चीरकर खनन का काम किया जा रहा है, उसकी वजह से आपदाएं ज्यादा हो रही हैं। लेकिन मोहित, विकास कार्य भी तो जरूरी है, तो ये विशेषज्ञों के पूछे बिना ये सब जो पेड़ों की कटाई हो रही है, खुदाई हो रही है? देखिए सर, विकास कार्य जरूरी है। विकास, अगर प्रदेश का विकास होगा तो लोगों का विकास होगा, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विकास ही विनाश की ओर लेकर के जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी जनहानि लगातार देखने को मिल रही है। क्या कुछ खबर है मोहित, सीएम धामी जो लापता हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनको क्या मुआवजा देंगे? देखिए, अभी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, सीएम धामी ने जिलाधिकारी से बातचीत की है, जिसमें बताया गया है कि जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर जारी रहे और खुद जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं घटना स्थल पर। जैसे ही मौसम थोड़ा खुलता है उसके बाद मुख्यमंत्री धामी भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाकर के स्थलीय दौरा कर सकते हैं। अभी कौन सी रेस्क्यू टीम वहाँ पर मौजूद है? देखिए, अभी वहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन और जो आसपास के जो स्थानीय निवासी हैं वो सभी लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि पूरा धुरवा गांव मलबे में तब्दील हो चुका है। अभी ये नहीं पता है कि कितने लोग वहाँ पर मलबे में दबे हुए हैं। आधिकारिक आंकड़े की माने तो अभी 7 लोग उसमें लापता हैं, 2 को बचाया गया है।
लेकिन स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो स्थानीय लोगों का कहना है कि जी 6 घर दबे हैं। जी। जो 6 घर थे उस दुर्वा गांव में, उस क्षेत्र में, घाटी में, वो पूरी तरह से मलबे में गिले हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि जी। कितने लोग उनके अंदर मौजूद थे अभी। मोहित, चूंकि ये घटना रात को हुई है, उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्या आई थी। अब जबकि दिन निकल आया है तो एनडीआरएफ अभी वहां पहुंच गई है रास्ते में। जी देखिए, बादल फटने की घटना रात 1 से 2 के बीच में हुई थी, लेकिन सुबह 5 बजे के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ वहां पर पहुंच चुकी थी। इससे पहले वहां पर स्थानीय प्रशासन मौजूद था, जो लगातार वहां की मॉनिटरिंग करके एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के पास तक उसको पहुंचा रहा था। स्थानीय प्रशासन ने भी अपने स्तर से काम किया है, जिसकी वजह से कुछ जानें बच भी पाई हैं। 2 लोगों को वो लोग बचा पाए हैं, लेकिन 7 लोगों का भी वहां पे कोई अता पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो घटना और दृश्य वाकई ही दिल दहला देने वाले हैं। एक बार फिर से चमोली में बादल फटा है और रेस्क्यू टीम अपने कार्य में जुटी हुई है। कुछ लोगों को बचाया गया है।